नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 11 से लेके 17 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस, 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड डेथ के कार्ड के साथ बैक टू बैक दो मेजर अर्थना। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो आपके साथ रिश्ते को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, क्योंकि हो सकता है आप उनको रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, रिश्ते में कभी अच्छा स्थिति कभी बुरा स्थिति। ये इसकी वजह से इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है ये इससे बहुत ज़्यादा पेन में है। कभी कभी उनको ये लगता है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं, तो इस वजह से ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, कंफ्यूजन में है और इन परेशानी को कंफ्यूजन को ये ख़त्म भी करना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते को मौका भी देना चाहते हैं, कंफ्यूजन को ख़त्म भी करना चाहते हैं, डर भी रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि रिश्ते में जो स्थिति है जैसे बिना कमिटमेंट के मन किया आपने बात कर लिया, मन किया आपने बात करना बंद कर दिया, कभी आए कभी चले गए, तो ऐसी स्थिति में इस रिश्ते को मौका देना चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि वो चाहते हैं रिश्ते को मौका देना, दोबारा एक बार रिश्ते को फिर से मौका देना ये चाहते हैं, लेकिन रिश्ते की स्थिति को देख के ये कंफ्यूजन में है कि रिश्ते को मौका देना सही होगा या नहीं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। पाइसिस देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कहीं ना कहीं आप जो हो करंटली आप अपनी खुद भी आप अपना इमोशन को हाइड कर रहे हो। हालांकि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, इनके साथ रिश्ते में आना आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, लेकिन फिर भी आप अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस स्थिति है, या तो आपके तरफ से या तो उनके तरफ से, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी लगता ही है कि आपके लाइफ में कोई और है, आपको आपके पास उनसे भी ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन है। तो आप इस रिश्ते को अपने तरीके से चलाना चाहते हो, लेकिन फिलहाल उस तरीके से रिश्ता नहीं चल रहा है, आपको दो दो रिश्ते में जगलिंग करना पड़ रहा है। आप इनडिसाइसिव हो, क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। इस स्थिति में आपने भी अपने इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपको ये लग रहा है कि अभी रिश्ते में इमोशन को दिखाने से अच्छा है पहले मैं अपनी दिमाग को शांत करूं, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है और जो भी करना है बाद में करना है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इस रिश्ते को लेके,
आप चाहते हो रिश्ते की बागडोर आपके हाथ में रहे, लेकिन आपके पास दो रिश्ते होने की वजह से आप परेशान हो रहे हो। कभी इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हो, कभी उस रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हो। आप किसी को कमिटमेंट दे भी नहीं पा रहे हो, किसी को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, चाहते क्या हैं। पाइसेस, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड 3 ऑफ कप्स के साथ। आपकी पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, वही जो हर कोई करता है। ये चाहते हैं रिश्ते में क्लैरिटी, परिवार, कमिटमेंट, ये सब चाहते हैं रिश्ते में। ये उम्मीद करें कि आप उनको क्लियर दिखाएं कि आप करना क्या चाहते हो, रिश्ते में आपकी स्थिति क्या है, उनकी जगह कहाँ है, किस तरीके से ये अपने को देखेंगे रिश्ते में। दोस्त, परिवार, इनको क्लैरिटी चाहिए। जैसे आप उनके साथ हंसी मजाक में रहते हो, दोस्ती का माहौल रखते हो, प्यार भी करते हो, ऑब्सेशन भी है आपका, आप ऑब्सेस्ड भी हो उनके प्रति, एडिक्शन भी है आपका, अट्रैक्शन भी है आपका या उनका, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो अभी ये खुद को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका स्थिति रिश्ते में उनकी क्या पोजीशन है। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्लैरिटी चाहते हैं रिश्ते में। ये खुद को हील भी कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे इन्होंने रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए हैं और जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको रिश्ते की क्लैरिटी दीजिए, कंप्लीशन दीजिए कि रिश्ते में उनकी स्थिति क्या है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। तो फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स के कार्ड, सारे परेशानी का जड़ आप खत्म करना चाहते हो। क्लैरिटी आप भी चाहते हो, आप भी चाहते हो कि ईगो में ना रहे, ये खुद को कंट्रोल ना करे, जीरो से शुरुआत करे, ऐसा आप चाहते हो। आप चाहते हो कि ये किसी चीज को दिल में लगा के ना रखे, चीजों को पकड़ के ना रखे, अपनी सोच को ब्रॉड बनाए, ब्रॉड माइंडेड हो जाए। आप चाहते हो इनके साथ रिश्ते को जीरो से शुरू करना, शुरू से शुरुआत करना। आपको ये चाहिए कि ये बंदा या बंदी जो भी है ईगो में ना रहे, चीजों को दिमाग से ना सोचे, दिल से सोचे, अपने इमोशन को हाइड ना करें। जो चीज ये आपसे बोलना चाहते हैं, प्यार जो करते हैं, ये आपसे दिखाएं। आप ये चाहते हो कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल के
दोबारा से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। शुरू से शुरुआत करने के लिए आप उनसे उम्मीद रख रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ईगो दिखा रहा है, लेकिन ये बंदा ईगो नहीं दिखा रहा है, ये परेशान है अपनी वजह से। जैसे कि कार्ड आया है जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि उनको ईगो को छोड़ना पड़ेगा, उनको अपने सोच को ब्रॉड बनाना पड़ेगा। इनका जो अपने लिए जो ये सोच रहे कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ये वो, तो आपको लग रहा है कि ये दिमाग में पहले क्लैरिटी लाए। और आपको ये भी लग रहा है कि पुरानी बातों को अब लेट गो करने का वक्त है। अब फिर से एक बार आगे आके रिश्ते को शुरू करना चाहिए। आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट एंड स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। देखो, इस रिश्ते में किसी को थोड़ी सी गलतफहमी हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। कोई इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि रिश्ते की स्थिति क्या है। दोनों में से किसी का ऐसा होगा। आप दोनों के दोनों मेहनती लोग हो, मेहनती बंदा या बंदी हो, लेकिन दोनों में सोच का फर्क हो रहा है इन दिनों, जो पहले नहीं होता था। तो अभी ये रिश्ता हो सकता है किसी को बोझ लगने लगे, किसी को ये लगेगा कि ये रिश्ते में अब कुछ नहीं रखा है, ये रिश्ता मेरे लिए बार्डन बनता जा रहा है। तो कोई एक है बहुत कोशिश करके हिम्मत जुटा के रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है। कोई एक है जो अपने मेहनत से अपने परिवार को, अपने कोशिश से अपनी उम्मीद को जगाएंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। पारिवारिक संबंध हो सकता था एक दूसरे के साथ, लेकिन नहीं हो रहा है अभी। तो कोई इस वजह से मूव ऑन करेंगे कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दिल पे पत्थर रख के स्ट्रेंथ लाएंगे अपने अंदर। डर के आगे जीत है। हो सकता है पहले बहुत डरता था ये बंदा या बंदी, या फिर आप, कि इस रिश्ते से अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा, मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं है, इनके अलावा मुझे और कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ये ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन अब उस डर से आप खुद को बाहर लाओगे। आपको लगेगा कि मुझे अपने लिए भी जीना है 24/7। जिस बंदा या बंदी के लिए आप सोच रहे थे, अब उनके बगैर भी आप जीने की कोशिश करोगे, या तो आप या तो आपके पर्सन। इस हफ्ते आप दोनों में से कोई एक है जो एक निर्णय लेगा, जो अभी के लिए वो हर्ष होगा, बहुत कठिन निर्णय होगा, लेकिन ये निर्णय फ्यूचर में आपको खुशी जरूर देगा। क्योंकि अभी इस रिश्ते में बार्डन के साथ लगे रहने से अच्छा है अपना अलग एक पहचान बनाने की कोशिश करना। और जो इस डर से आप लोग गुजर रहे थे, या आप या तो आपके पर्सन की, इनके अलावा मेरा क्या होगा, तो उस डर से खुद को बाहर लाओगे आप लोग। और कोई एक है जो मूव ऑन करेगा इस हफ्ते, मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। Situation will be improved. Look for a sign within next few weeks.
ये आपसे कहना चाहते हैं एंजल कि ये जो स्थिति है ये ऐसा नहीं रहेगा, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव और लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन जरूर मिलेगा कि आपका जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगा और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ हफ्तों में आपकी स्थिति जो है वे बदलते जाएंगे। अभी के लिए हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना ही सही है, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं रहेगा। जब हम किसी से दूर रहते हैं तभी हमको उस बंदा या बंदी की जो वैल्यू है वो पता चलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।